क्रेन का जो पार्किंग है परमानेंट वो हम कर दिए हैं। तो इस साइड में हमने घुमा दिया है। अब ये घुमा दिया है तो क्रेन प्रॉपर स्टॉप होएगा। तो यहाँ से हम इससे कांच को करते हैं अंदर। इस साइड में बंद है, एसी बंद है, सब कुछ बंद। अब करते हैं यहाँ से बंद, इसे पहनते हैं भाई। और यहाँ से देख लो हमने इसी डायरेक्शन में ग्रीसिंग की है। लेकिन हमें काम करते करते बहुत सारे हमने ग्रीसिंग की। इसी के साथ साथ समय काफी ज्यादा होने को जा रहा है। हालांकि आप वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन भरा हो सकता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बहुत ही जल्द क्रेन में मेंटेनेंस होगा, ग्रीसिंग होगी और उसकी इंफॉर्मेशन हमने आपको शेयर किया था। लेकिन आज प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, समझना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा बहुत कम समय रहता है कि जो मैं आप सभी को दिखा पाता हूँ। लेकिन इस बार प्रॉपर देखने को मिलेगा। लौंडा आ चुका है भाई, हेलमेट जैकेट नीचे ही छोड़ दिया है गर्मी के कारण, लेकिन हम पहने हुए हैं। तो इसमें ग्रीसिंग होगी भाई। ये ट्रॉली है सामने में देखने को मिल रहा है और आगे में भी कई जगह पे देखने को मिलेगा। और भाई यहाँ से खूबसूरत नज़ारे तो दिखते ही रहते हैं। और इसी के साथ हम करते हैं ग्रीसिंग की प्रक्रिया शुरू। और यहाँ पे ब्लैक ग्रीस भी निकाला गया है और येलो ग्रीस भी निकाला गया है। तो समझ सकते हो कि वो करना ही पड़ेगा। और येलो ग्रीस कहाँ इस्तेमाल होता है वो देखने को मिलेगा। तो एंड तक ज़रूर से देखना। ग्रीसिंग किए नहीं किए वो ज़रूर से देखना, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नए लोगों के लिए बहुत एक्सपीरियंसदायक रहेगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ब्लैक ग्रीस भी निकाल रहा है और येलो ग्रीस जो होता है वो ग्रीस गन में आता है और जो ब्लैक ग्रीस रहता है उसे हाथ से इस्तेमाल किया जाता है ताकि और रॉप्स वगैरह पे इस्तेमाल कर सके। तो चलिए वहाँ पे दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ से हमारी शुरुआत होती है होस्टिंग के मोटर यानी कि होस्टिंग के वायर रोप से। और यहाँ पे ब्लैक ग्रीस यानी कि EPL2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ग्रीस बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही दमदार ग्रीस है जो बहुत ही ज्यादा काम आता है, लंबे समय तक चलता है, हैवी ड्यूटी करती है यानी कि हैवी काम करती है। कंपनी का नामी ग्रामी हेल्पर को लेके आए हैं ताकि वो सही से काम कर सके, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम चलाना है, ना कि 2 से 4 दिनों के लिए या फिर 2 से 4 वीक, लंबे टाइम के लिए चलाना है। तो किसी एक्सपर्ट के हमें याद करना था, तो ये मिलता है जितेंद्र। जाने दो 2 नंबर में। यह बहुत ही कंजेस्टेड जगह है जहाँ पे हमें ऑयलिंग करनी थी कई सारी जगहों पे। हालांकि कुछ मटेरियल न होने के कारण हमने सही सलामत करने की कोशिश की है। और यहाँ पे होस्टिंग का मोटर कंप्लीट हो चुका है ग्रीसिंग से। हमने ट्रॉली के रोलर्स या फिर साइड रोलर्स कह लो, हमने हर जगह पे ऑयलिंग करने की कोशिश की है। लेकिन एक जगह का छूट जाता है तो वो भी हम बाद में कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है पुली में थोड़े गंदे लगे हुए हैं, लेकिन हमने वहां भी ऑयलिंग करने की कोशिश की है और सही तरीके से, ताकि ये लॉन्ग टर्म चल सके, ना कि कुछ समय के लिए। बिल्कुल भी हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा एक चीज, यहाँ पे इसकी कैप गुल हो चुकी है क्योंकि इसे हम बहुत जल्द लगवाने वाले हैं और इसमें जंग लग रही है। तो यहाँ पे हम ऑयलिंग कर देंगे, लगभग अभी हुआ नहीं लेकिन हम बहुत जल्द कर देते हैं इसमें भी। और सामने से वाइप देखने को मिल रहा होगा और इसी के साथ पूरा का पूरा सिस्टम नजर आ गया होगा। ये अलार्म है जो आवाज करती है और ये 2 केबल जो हमारे लीवर में अटैच होते हैं। तो यहाँ से वाइप देखने को आपको हमेशा मिलेगा। और ये ऑयल जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसी के साथ ऑयलिंग कंप्लीट करते हैं हम रोलर के। रोलर इसे कहते हैं, ट्रॉली का रोलर ही कहते हैं, इसे कुछ और मत समझ लेना। और इसी के साथ हमने जो बाकी तक थे वो भी हम कंप्लीट कर दिए हैं, वो भी ऑयल के द्वारा। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है। एरोमोमीटर में हवा देखने को मिल रही है, अच्छी खासी इस वक्त हवा है। देखो भाई, कई सारे लोग बुरा मान जाएंगे जिन्हें यकीन नहीं होता। ये ऑपरेटर ये है और मैं 2 ऑपरेटर हूँ, यानी कि मेरे मिला के ये सामने वाला जो बंदा दिख रहा है ये भी ऑपरेटर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप हेल्पर रख लो। हेल्पर कैसे रख सकते हैं जब 2 ऑपरेटर हैं। तो अब हम बात करते हैं ग्रीसिंग के बारे में। ये यहाँ पे नेपल दिख रहा है, यहाँ पे ड्रम दिख रही है और यहाँ पे ग्रीस येलो वाली दिख रही है। लेकिन येलो वाली ग्रीस जो कि ऐसी जगह पे डाली जाती है जहाँ पे वो वर्क करे, यानी कि नेपल वगैरह में। और यहाँ पे हमारा बंदा लगा हुआ है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है ढंग से, जिसकी वजह से नेपल में ग्रीस मुश्किल कर रहा है। और इसके चक्कर में हमारे हाथ बहुत गंदे हुए हैं और हमारे ऑपरेटर के भी अच्छे खासे हाथ गंदे हुए हैं, लेकिन वो भाई पोंछने पड़ते हैं कपड़े वगैरह में। चलिए दृश्य तो देखिए। यहाँ पे हमने होस्टिंग का मोटर में तो किया ही था, लेकिन ये ट्रॉली का मोटर है और हमने यहाँ पे येलो ग्रीस का इस्तेमाल किया, ना कि ब्लैक का।
येलो का इसलिए किए क्योंकि इमरजेंसी ये नहीं थी और यहाँ पे उतना वर्क करने की उसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसके कारण से मुझे येलो करने पड़े थे। हालांकि डार्क करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। और यहाँ पे दृश्य तो देखिए, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, सामने से बिल्डिंग है और यहाँ पे क्वांटर का जिब मत समझ लेना, इसे बुम समझ लेना, क्योंकि इसे जिब भी कहते हैं। और ये पुली है, यहाँ पे ऑयलिंग थोड़ी सी ग्रीसिंग करनी थे, हालांकि यहाँ पे हम नहीं करते हैं और सीधे चले जाते हैं। और रिटर्न से हमने सोचा था इसमें करेंगे और हम वो बिल्कुल भी करते हैं। इसे कहते हैं टाई रड, सफेक्शन रड ये भी कहते हैं, जो कि किसी किसी क्रेन में 2 और लगे रहते हैं, हमारे क्रेन में 1 ही लगे हैं। और यहाँ पे सामने लास्ट खेड़े पे हम जाने वाले हैं। इसी के साथ हम खुद को साबित करते हैं कि हम डरे नहीं हैं और ऐसी जगहों पे बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगते। थोड़े महसूस जरूर से होते हैं, लेकिन दृश्य तो देखते रहिए कैसा देखने को मिल रहा है। बम की खूबसूरती बिल्कुल भी झलकती है और यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा हाइट पे हैं, एंड में आ चुके हैं, जमीन से लगभग 100 मीटर हाइट पे हैं, उससे भी ज्यादा भी कह सकते हैं। ये नीचे की वाइब, ऊपर की वाइब, बहुत सारे वाइब ही वाइब हैं इस वक्त। बिल्कुल भी एंटी ट्विस्ट पे ऑयलिंग करने के बाद हम जिम पे थोड़े थोड़े ऑयलिंग कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। जंग लगे हैं तो जंग भी दूर हो जाए। और इसी के साथ रोलर बिल्कुल भी फ्री है, फ्री रहता ही है, इसमें ऑयलिंग करने पड़ते हैं। और हम इंतजार करते हैं इस पुली की, जहाँ पे मुझे ऑयलिंग करनी है। थोड़ी सी ऑयलिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे रुकना होगा और फिर उसके बाद जाना होगा। तो हम कॉल पे बात कर ही रहे हैं और इसी के साथ हम इसे रुकाते हैं और यहाँ पे थोड़े ऑयलिंग करते हैं। तो इसी के साथ हम वापसी लेते हैं और यहाँ पे वाइब नजर आ रही होगी कि मैं किस तरीके से ग्रीसिंग ऑयलिंग करके वापस आ रहा हूँ। सामने से जो बिल्डिंग आ रही है वहाँ पे अभी देखने को मिला होगा कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वाइब, वो भाई काबिल तारीफ है। तो ये मत समझ लेना कि मुझे एडिटिंग हाई फाई आती है तो हमने ऐसा घुमा दिया, नहीं, ये फ़ोन का ही कमाल है। और यहाँ से आप एंगल में दिखाने की कोशिश कर देता ताकि आप समझो। हालांकि हमने पहले भी इस तरीके की वीडियो दिए हुए हैं। यहाँ पे फीटर काम कर रहे हैं, माइवन की शीट है और वो हमसे बातें कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। और यहाँ पे ट्रॉली का मोटर भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ हम बिल्कुल भी पैनल बोर्ड के पास कंप्लीटली पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ट्रॉली रुक जाती है। तो इसी के साथ ग्रीसिंग खत्म होता है। अब हमारी बारी है कि हम क्रेन बंद करके नीचे जाएं, खाना खाएं, एंजॉय करें। तो सबसे पहले भाई देख लो, हमने क्रेन का डायरेक्शन घुमा दिया है, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ये नहीं है, थोड़ा और घुमाना होगा। इस साइड में और घुमा देते हैं ताकि इस साइड से देखने को मिले भाई, क्योंकि क्रेन का जो पार्किंग है परमानेंट वो हम कर दिए हैं। तो इस साइड में हमने घुमा दिया है। अब ये घुमा दिया है तो क्रेन प्रॉपर स्टॉप होएगा, तो यहाँ से हम इसे बंद करेंगे। अब यहाँ से प्रॉपर बिल्कुल भी वो रुक जाएगा, हमने छोड़ दिया है क्योंकि मोटर एक्स्ट्रा घूमता रहता है। अब इससे कांच को करते हैं अंदर, इस साइड में बंद है, एसी बंद है, सब कुछ बंद। अब करते हैं यहाँ से बंद, इसे हमने कर दिया है बंद और हमें उतरना है भाई। तो शूज़ वगैरह है, इसे पहनते हैं भाई। और यहाँ से देख लो, हमने इसी डायरेक्शन में ग्रीसिंग की है और इस डायरेक्शन में देखने को मिला होगा कैसा है। तो इसे हमें शूज़ वगैरह पहन लेते हैं इसी के साथ और चलते हैं नीचे, और नीचे सारी बातें होंगी। और यहाँ से देख लो भाई, पूरा खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है बहुत दूर में।